नमस्कार साथियों, मैं देवेश आप सबका स्वागत करता हूं डीएचके क्रिएटिव स्टडी के कंप्लीट मैथ्स फ्री बैच। अपने टॉपिक चल रहा था रेखीय समीकरण, जिसके अंदर अपन ने रेखिक समीकरण में एक चर वाले रेखिक समीकरण देखे। एक चर वाले रेखिक समीकरण कैसे होते हैं और उनको अपन कितने आसानी से सोल्व कर सकते हैं, वो अपन ने कल डिस्कस कर लिया। आज अपन अपने सेकेंड कंसेप्ट क्लियर करेंगे, वो है दो चर वाला रेखिक समीकरण। कि जो दो चर वाले रेखिक समीकरण होते हैं उनको अपन किस प्रकार सोल्व करते हैं। दो चर वाले रेखिक समीकरण कौन से होते हैं? ऐसा रेखीय समीकरण जिसके अंदर दो चर हो। जैसे अपन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ले तो ये ax प्लस बी वाई प्लस इस रूप में ये लिखा हुआ हो जाता है, जिसके अंदर x और y दो चर अपने को मिल गए। इस समीकरण के अंदर दो चर है और इन चरों की अधिकतम घात एक है, इसलिए ये दो चर वाले रेखिक समीकरण कहलाते हैं। अब एक ही समीकरण के अंदर दो चर मिल गए तो ये तो होगा नहीं कि अपन इसी एक इक्वेशन से इनको सोल्व कर पाए, इसलिए अपने को इन दोनों चरों का मान निकालने के लिए समीकरण युग्म की जरूरत पड़ती है। समीकरण युग्म का मतलब होता है कि भाई दो समीकरण अपने को एक साथ दिए जाए। जैसे पहला a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये एक समीकरण अपने को मिल गया। और दूसरा समीकरण अपने को a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दो समीकरण अपने को दिए जाते हैं। और इन दोनों समीकरणों को आपस में सोल्व करने के बाद में अपने को चर और अचर दोनों का मान मिलता है। तो इन चरों का मान अपन किस विधियों के द्वारा अपन निकाल सकते हैं, तो उनको निकालने की तीन विधियां अपने पास होती है और उन तीनों विधियों को अपन आज अच्छे से देखेंगे। अपनी जो पहली विधि होती है वो होती है प्रतिस्थापन विधि। अपन पहले इन विधियों को अच्छे से समझेंगे ताकि अपन जो भी क्वेश्चन करें उसके अंदर अपने को इन विधियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रतिस्थापन विधि के बाद में अपन ने काम में लेते हैं विलोपन विधि। और एक होती है अपने वज्र गुणन विधि। कोई भी रेखिक समीकरण अपन सोल्व करते हैं जिसके अंदर इस प्रकार दो चर हो और दो इक्वेशन अपने को दी हो, तो अपन इन्हीं तीन विधियों का काम में लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन। प्रतिस्थापन विधि क्या है कि भाई प्रतिस्थापन विधि में क्या है? प्रतिस्थापन, आप नाम से देखो, प्रतिस्थापन मतलब अपन स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? गणेश? नहीं, अपन स्थापित करते हैं किसी एक मान को। स्थापित करना किस प्रकार स्थापित करते हैं अपन? अपने को जो दो इक्वेशन दी हुई रहती है जिसके अंदर दो दो चर हो, तो अपन किसी एक चर को डिनोट करते हैं। जैसे कोई भी इक्वेशन अपन लेते हैं, जैसे ये वाली इक्वेशन अपन ने पकड़ ली, इसके अंदर अपन ने इस अक्ष चर को पकड़ा, तो अपन एक साइड अक्ष चर रखेंगे जैसे a1 अक्ष, और बाकी जो भी अपने पास बचेगा उसको अपन बराबर के उस साइड भेज देंगे। माइनस का b1y माइनस का c1 हो गया। फिर वापस अपन अक्ष को अकेले को रखेंगे, माइनस b1y माइनस c1 अपोन में a। ये मान अपने को अक्ष का मिल गया। और फिर जो ये मान है वो अपन इस दूसरे समीकरण के अंदर रखेंगे। इस दूसरे समीकरण के अंदर अपन ये रखेंगे तो अपने क्या देखेंगे कि a2 कोष्टक b1y माइनस c1 अपॉन a1, इस अक्ष की जगह अपन ने ये मान रख दिया। रखने के बाद बाकी इक्वेशन ऐसी की ऐसी रखेंगे अपन, c2 इज इक्वल टू 0। इससे क्या फर्क पड़ा? इससे फर्क ये पड़ा कि अपनी जो ये नई इक्वेशन बनी है इसके अंदर अपने को एक ही चर देखने को मिल रहा है y, और जिस इक्वेशन के अंदर एक ही चर होता है उसको सोल्व करने के लिए एक ही इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। समीकरण के अंदर एक चर है तो अपन एक इक्वेशन से उसको सोल्व कर सकते हैं। तो अब अपन इसको जैसे सोल्व करेंगे तो अपने को y का मान मिल जाएगा, और ये y का मान अपन फिर इस इक्वेशन के अंदर रख के x का मान निकालेंगे, या यहाँ पे रख के y का मान अपन x का मान निकालेंगे।
तो इससे रिलेटेड अपन एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि भाई ये जो प्रतिस्थापन विधि है ये अपने एग्जांपल के अंदर किस प्रकार काम करती है। प्रतिस्थापन विधि का अपन एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर अपन देखेंगे, तो वो एग्जांपल इस प्रकार है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ये अपने एक इक्वेशन हो गई, इसके अंदर दो चर है तो अपने को एक इक्वेशन की जरूरत और पड़ेगी। तो दूसरी इक्वेशन इस प्रकार है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब अपने को ये दो इक्वेशन मिल गई और इन दोनों इक्वेशन को आपस के अंदर सोल्व करके अपने को x और y का मान निकालना है। x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। ये x और y का मान निकालने के लिए अपने पास तीन विधियां है, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुण, जिसमें अपन इसमें पहले प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा अपन किस प्रकार निकालते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में मैंने आपको बताया अपन क्या करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन पकड़ते हैं और उसके अंदर एक चर का मान अपन निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे ये x प्लस 2y है, इसको अगर अपन ले तो इसके अंदर अपन x का मान कैसे निकालेंगे, x एक तरफ रखेंगे और बाकी जो भी मान होगा उसको अपन बराबर के उस साइड भेज देंगे। 2y इस साइड आएगा तो माइनस का 2y, तो x बराबर 3 माइनस 2y अपने को मिल गया। ये x का मान हो गया। अब इस x का मान अपन क्या करेंगे, इस x का मान अपन इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे। x का मान इक्वेशन समीकरण 1 में रखने पे अपने को क्या मिलेगा, 7 x की जगह क्या लिखेंगे अपन 3 माइनस 2y, फिर माइनस के 15y इज इक्वल टू 2। जैसा अपन ने देखा कि भाई जो समीकरण अपन x का या y का मान, जरूरी नहीं है आप x का ही निकालो, आप y का भी रख सकते हो। अगर आप y का निकालो तो x एक साइड जाके माइनस का बन जाएगा, 3 माइनस x दो गुणा के अंदर है, ये इधर आके भाग में हो जाएगा 3 माइनस एक्स अपॉन में 2। इस प्रकार आप y का निकालोगे, बट अपन ने x का निकाला है। इसको अपन आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, 7 माइनस 14y माइनस 15y बराबर बन गया। यहाँ पे अपने पास एक ही चर आ रहा है y, तो अपन इस एक इक्वेशन से y का मान निकाल सकते हैं और सोल्व करेंगे तो 21 इस साइड प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 14y माइनस के 15y बराबर 2 माइनस 21। ये 14 15 कितने बने, 29, तो माइनस के 29y बराबर माइनस के 19। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर क्या मिला अपने को 19 बट्टा 29। 29 इस साइड गुणा में है, इस साइड आके भाग में मिल जाएगा। x का मान निकाला, x का मान निकालने के बाद इक्वेशन 1 में रखा, 1 में रखने के बाद अपन ने जैसे इसको सोल्व किया तो अपने को y का मान मिल गया। अब y का मान मिलने के बाद अपन क्या करेंगे, जो ये y का मान है 19 बट्टा 29, ये या तो आप इस इक्वेशन के अंदर रख दो या इसके अंदर रख दो, या आपके पास ये जो नई इक्वेशन आपने बनाई है इसके अंदर रख दो। किसी एक के अंदर भी आप ये y का मान पुट कर दो, आपको x का मान मिल जाएगा। अपन इसी के अंदर पुट करके देखते हैं, y का मान रखते हैं तो x बराबर 3 माइनस 2 गुणा y का मान कितना 19 बट्टा 29। ओके, इसको अपन और सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा 3 माइनस 38 बट्टा 29। 3 अलग रह गया, 2 गुणा में है 19 के, तो उससे मल्टीप्लाई होके 38 बन गया। और इसके अंदर क्या करेंगे, x का लघुत्तम ले लेंगे, या तो ये मान रखें या अपन इसमें x में लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम क्या लेंगे 29, 29 3 से मल्टीप्लाई हो गया 87 माइनस 30, 87 में से 38 गए, कितने बचे 40, 49, 49 ही बचे ना, तो 49 बटा 29 ये अपने को x का मान मिल गया।
प्रतिस्थापन विधि के अंदर बहुत ही ये थोड़ा लेंथ सा काम लगता है कि यहाँ पहले इसको अक्स का मान निकालो, फिर उसमें एक चर का मान निकालो, फिर वो चर का मान वापस पुट करो। तो ये अभी करने के अंदर जो टाइम लगा है ये टाइम बहुत ही कम हो जाएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि समझाने में ज्यादा टाइम लगता है और खुद को करने में बहुत ही कम टाइम लगता है। ये विधि समझ आ गई? अगर नहीं आई तो अपन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अपने को दो इक्वेशन दी हुई होगी और दोनों इक्वेशन के अंदर जो चर होंगे जरूरी नहीं है आपको एक्स या वाई मिले, आपको ए या बी भी मिल जाए, वाई जेड भी मिल जाए, मतलब कि इंग्लिश के अल्फाबेट जो भी है वो कोई सा भी अगर आपको दे दे और उनका मान पूछे तो आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा अगर आप सोल्व करो किसी भी एक इक्वेशन के अंदर किसी एक चर का मान आपको निकालना है इस प्रकार। जैसे इक्वेशन 2 के अंदर अपन ने एक्स का मान निकाला तो वाई वाले को सारे को उधर भेज दिया। ये मान निकलने के बाद में अपने को इस चर का मान दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर देना। जैसे अगर आपने इससे एक्स का मान निकाला तो इसके अंदर पुट करना है, अगर इससे एक्स का मान निकाला तो आपको इस इक्वेशन के अंदर एक्स का मान पुट करना है। वो पुट करते ही आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो समान चर के अंदर बन जाएगी। एक ही चर हो जाएगा इक्वेशन के अंदर तो अपन एक इक्वेशन से उसको सोल्व कर सकते हैं। फिर उसको अपन जैसे सोल्व करेंगे तो अपने पास एक चर का मान आ जाएगा। एक चर का मान आने के बाद अपन वो चर का मान किसी भी इक्वेशन के अंदर रख देंगे और रखने के बाद अपने को इस प्रकार दूसरे चर का मान मिल जाएगा। तो ये थी अपनी प्रतिस्थापन विधि। अपन ने प्रतिस्थापित किया, चरों को प्रतिस्थापित किया कि यहाँ पे x का मान उठा के y का रख दिया या यहाँ पे x का मान उठा के y का मान रख दिया। प्रतिस्थापित कर रहे हैं ना अपन कि यहाँ पे x आना चाहिए था, अपन ने y रख दिया, तो इससे बोलते हैं प्रतिस्थापन। अपन ने चरों का प्रतिस्थापन किया, इसलिए इस विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। अब अपन अपनी सेकंड विधि देखते हैं, विलोपन विधि। विलोपन विधि के अंदर अपन सेम ही एग्जाम्पल रखेंगे। उससे पहले अपन देखते हैं विलोपन विधि किस प्रकार काम करती है। विलोपन किसी का लोपन करना, किसी को गायब करना, मतलब कि अपन को जो दो इक्वेशन मिलेगी, जैसे ये दो इक्वेशन अपन इनमें से किसी एक चर को गायब कर देंगे, काट देंगे। वो कैसे कटेगा? जब दोनों इक्वेशन के अंदर चर की समान वैल्यू होगी, समान वैल्यू का मतलब इसके गुणांक बराबर होंगे, तब अपन उसको विलोप कर सकते। किस प्रकार विलोप करें? तो जैसे देखिए इक्वेशन 1 है 7x माइनस 15y बराबर 2, सेकेंड इक्वेशन x प्लस 2y बराबर 3, ये दो है। तो इन दोनों इक्वेशन में से अपन को कोई सी एक इक्वेशन पकड़नी है कि भाई जिसको अपन किसी संख्या से गुणा करें या बिना गुणा करेगी वो दूसरी इक्वेशन के बराबर हो जाए। जैसे ये इक्वेशन आपको बड़ी बड़ी लग रही है, इसके गुणांक बड़े हैं, 7 है, 15, ठीक है, तो अपन इनको अगर किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनसे ज्यादा ही होंगे। अगर अपन x को 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बनेगा 7x, इसके बराबर बन रहा है। तो अपन इस सेकंड इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 2 को 7 से गुणा कर देंगे। 7 से गुणा अगर अपन इसको करेंगे किस प्रकार करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई x प्लस 2y बराबर, बराबर के उस साइड भी 7 से मल्टीप्लाई होगा। जो भी अपन संक्रिया लगाते हैं इक्वेशन के अंदर वो इस साइड और इस साइड बराबर के दोनों तरफ अप्लाई होती है, किसी एक तरफ अपन अप्लाई नहीं करते। तो इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 7x पहले इससे मल्टीप्लाई हो गया, फिर उसके बाद ये आगे वाले से मल्टीप्लाई होगा, प्लस के 14y बराबर 21। ये अपने पास इक्वेशन, इसको अपन ने इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखो इसके अंदर भी 7x आ रहा है और इसके अंदर भी 7x आ रहा है, दोनों इक्वेशन के अंदर चर भी समान है, गुणांक भी समान है। तो अगर अपन दोनों इक्वेशन को आपस में घटा देते हैं तो अपने को y का मान मिल जाएगा। तो अपन यही करते हैं, इसको अपन इक्वेशन नाम देते हैं a, तो इक्वेशन a माइनस इक्वेशन 1 किस प्रकार घटाएंगे, 7x प्लस 14y इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन अपन ने ऐसी की ऐसी रखी और ये वाली इक्वेशन अपन इसके नीचे लिख देते हैं, 7x माइनस 15y बराबर 2।
ओके। अब अगर अपने को गठाना है, या तो गठा दो या जोड़ो। जोड़ेंगे कब? जब यहाँ पे x माइनस का हो, यहाँ पे प्लस का हो, दोनों के चिन्ह विपरीत हो, गुणांक समान हो, तो अपन जोड़ देते हैं। क्योंकि जैसे जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे, जैसे ये प्लस का आ रहा है, ये माइनस का आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस का y बचेगा अगर अपन जोड़ते हैं तो। अगर अपन गठाएंगे तो क्या होगा? गठाएंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का है तो माइनस में, ये माइनस का है तो प्लस में, ये प्लस का है तो माइनस में। जब भी अपन एक इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन घटाते हैं तो पूरी इक्वेशन का चिन्ह बदल जाता है, क्योंकि जो ये माइनस है ये इक्वेशन 1 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। घटाएंगे तो 7x से 7x कैंसिल, 14y 15y कितने y बनेंगे? 29y बराबर 19। तो अपने को y का मान कितना मिलेगा? 19/29। जो अपने को लास्ट टाइम मिल रहा था प्रतिस्थापन विधि के अंदर, वो का वो मान अपने को इसके अंदर मिल गया। अब ये y का मान अपन इस इक्वेशन के अंदर रख देंगे। x प्लस 2 गुणा 19/29 बराबर 3। x प्लस y की जगह मैंने y का मान रख दिया 19/29। इसको अपन ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 38/29 बराबर 3। और ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में 38/29। और इसके अंदर अपन लघुत्तम ले लेंगे, 29 लघुत्तम ले लिया तो कितना बना? 87 माइनस 38। तो x का मान कितना मिला अपने को? 49/29। जो लास्ट टाइम अपने को मिला था x का मान, वो का वही अब मिल गया। x और y के मान में कोई फर्क नहीं पड़ा, अपन ने अपना मेथड चेंज किया। पहले अपन प्रतिस्थापन कर रहे थे, अब अपन ने विलोपन कर दिया। इसका मतलब ये है कि अपने को जो भी इक्वेशन देगी वो अपनी मर्जी, अपन कौन सी विधि के द्वारा उसको सोल्व करें। तीनों मेथड सारी इक्वेशन के ऊपर अप्लाई होती है। बस अपने को ये देखना है कि हाँ इस इक्वेशन के ऊपर कौन सा अपना मेथड इजी पड़ेगा। जो मेथड अपने इजी रहता है अपन वही मेथड उस पर अप्लाई करेंगे और उसी मेथड से अपन अपना रिजल्ट निकालेंगे। विलोपन विधि के अंदर मैंने क्या किया? विलोप कर दिया किसी चर का। किस प्रकार किया कि चर समान बना लिए, चर का गुणांक समान बना के घटा दिया। अगर यहाँ पे ये x प्लस 2y है, अगर ये इस प्रकार होता माइनस x प्लस 2y बराबर 3, तो मैं क्या करता? तो मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करता तो माइनस के 7x प्लस 14y बराबर 21 ये मेरे को मिलता। तो फिर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 इन दोनों को आपस में जोड़ देता। जोड़ता तो यहाँ पे जैसे मैंने चिन्ह परिवर्तन किया है, ये मेरे को चिन्ह परिवर्तन नहीं करना पड़ता और अपने को y का मान मिल जाए। तो विलोपन विधि के अंदर अपन विलोप करते हैं, प्रतिस्थापन विधि के अंदर अपन प्रतिस्थापित करते हैं। फिर आती है अपने नेक्स्ट वज्र गुणन विधि। विलोपन विधि अपने एक फॉर्मूले बेस्ड मेथड। फॉर्मूला बेस्ड मेथड में क्यों बोल रहा हूँ? अपने स्टैंडर्ड फॉर्म रहती है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। जैसे ये अपने एक रैखिक समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म है। सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। a b c तीनों अचर है, x y दो चर, दो इक्वेशन हो गई। तो इसमें x और y का मान अपने को निकालना रहता है। तो ये अपन किस प्रकार निकालेंगे? x का मान y का मान दोनों को बराबर रखेंगे और इनके बराबर 1 जो अपने अचर है उसकी जगह। और फिर क्या करेंगे? जैसे अपने को x का मान चाहिए तो अपन x वाले पद को छुपा लेंगे और बाकी जो पद बचेंगे उनको अपन क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे b1 c2 फिर माइनस b2 c1 हो गया। उसके बाद अपने को y का मान चाहिए तो अपन y के वाले मान को छुपा लेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। c1 a2 माइनस c2 a1। x का मान चाहिए तो x को छुपा लिया, y का मान चाहिए तो y का छुपा लिया
और ये है अपना चर, तो अपन चर को छुपा लेंगे। तो A1C2 माइनस A2B1, सॉरी C2 नहीं, ये B1, ये है अपने वज्र गुणन विधि, क्योंकि अपन ने इसमें वज्र गुणा किया है, क्रॉस के अंदर मल्टीप्लाई किया है। और इसके अंदर जब अपन ने ये मल्टीप्लाई किया है क्रॉस के अंदर, इसी मल्टीप्लिकेशन के कारण इसे वज्र गुणन बोला गया, क्रॉस के अंदर मल्टीप्लाई। ओके, प्रतिस्थापन मेथड अपन ने देख लिया, विलोपन अपन ने देख लिया, वज्र गुणन अपन ने देख लिया। तीनों मेथड सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई होते हैं। जो ये क्वेश्चन अपन ने दो मेथड के थ्रू सोल्व किया, आप इसको इस फॉर्मूले बेस पर सोल्व करके देखा, आपका रिजल्ट इसके अंदर भी इसका सेम ही प्राप्त होगा। इन तीनों मेथड को अच्छे से ध्यान रखने के लिए अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं, और उसके बाद अपने जो इनमें टाइप बन रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंदर अपने दो तीन टाइप बनती है। जैसे एक तो सिंपली अपने को दो इक्वेशन दे दे और इसके अंदर x और y का मान पूछ ले, फर्स्ट टाइप ये हो गई। सेकेंड टाइप ये हो गई, दो इक्वेशन दे दे, दोनों चरों का मान भी दे दे, फिर पूछेगा क्या, तो वो इनके अंदर कोई एक संख्या लुप्त कर देगा। जैसे x का गुणांक गायब कर दिया या y का गुणांक गायब कर दिया और आपको वो गुणांक का मान पूछ ले। थर्ड टाइप आती है अपने लैंग्वेज बेस्ड, कि आपको लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन देगा, इतने गुणा ये है, इतना घटा दिया, इतना जोड़ दिया, और उसके बाद आपको उस लैंग्वेज को इस इक्वेशन के फॉर्म के अंदर चेंज करना रहता है, तो वो अपन सोल्व करेंगे। और उसके बाद अपन अपनी नेक्स्ट टाइप देखेंगे आयु संबंधी, जो अपने एज रिलेशन संबंधी जो क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक के अंदर, इसी कंसेप्ट के अंदर आते हैं। तो अपन वो क्वेश्चन भी अच्छे से देखेंगे कि उनको अपन किस प्रकार सोल्व करते हैं। तो अपन सबसे पहले ये विधियां कंप्लीट करेंगे आज, और इन विधियों के ऊपर अपन दो चार एग्जांपल लेते हैं। ओके, ये एक एग्जांपल है अपने x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। ये दो लीनियर इक्वेशन है अपनी, और इन दोनों को सोल्व करके अपने को x और y का मान निकालना है। कितनी विधियों के द्वारा अपन सोल्व कर सकते हैं? तीन विधि, विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्र गुणन। वज्र गुणन का वो फॉर्मूला याद करना रहता है, विलोपन और प्रतिस्थापन के अंदर अपन को मेथड ध्यान में रखना, और ये जो इक्वेशन है ये अपन दोनों मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो अपन प्रतिस्थापन से करें या विलोपन से? चलो अपन इसको दोनों से करते हैं सोल्व, ताकि अपने दोनों जो मेथड है वो अच्छे से रिकवर हो जाए। तो अपन पहले इसमें प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। प्रतिस्थापन विधि के अंदर अपन क्या करते हैं? चर का प्रतिस्थापन करते हैं, कि भाई एक चर की जगह दूसरा चर अपन ने लिख दिया। तो जैसे ये इक्वेशन 1 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसके अंदर अपन किसी एक चर का प्रतिस्थापन कर देंगे, जैसे y का कर दिया, x बराबर 5 माइनस वाई, मिल गया। अब जो ये x का मान है ये अपन इक्वेशन 2 में रख देंगे, 2 कोष्टक 5 माइनस वाई माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। जो x है, x की जगह मैंने ये 5 माइनस वाई का मान ये रख दिया। फिर इसको अपन ने सोल्व किया, 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4, और सोल्व किया तो 10 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। 10 उस साइड जाएगा बराबर के, तो माइनस में बदलेगा। इसको अपन सोल्व करेंगे तो माइनस का 6 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 6/5। ये अपने को सोल्व करने पे y का मान मिल गया। क्या किया अपन ने? x का मान अपने को निकल गया प्रतिस्थापित करने पे, कि अपन वो एक कोई सी भी एक समीकरण लेनी है, और उस समीकरण में कोई भी एक चर का मान अपने को निकाल लेना, और वो मान अपने को दूसरी इक्वेशन के अंदर रख देना। जैसे वो मान अपन रखेंगे तो अपने पास एक ही इक्वेशन के अंदर समान चर मिल जाएंगे, उनको अपन सोल्व करेंगे तो उस समान चर का मान अपने को मिल जाएगा। 2 पहले 5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर y से, तो 2 5 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। 10 2y और 3y दोनों के चिन्ह समान है, तो ये जुड़ गए, माइनस के 5y हो गए। 10 इधर प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 10 में से 4 गए तो माइनस का 6, इधर भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल,
5 इधर गुणा के अंदर है, उस साइड जाएगा तो बाद के अंदर 6/5। ये y का मान मिल गया। y का मान अपन यहाँ पे रख देंगे, तो x बराबर 5 माइनस 6/5। तो x बराबर 25 माइनस 6/5। 5 अपन ने लघुत्तम ले लिया, कितना बचाइए 19/5। तो ये x का मान मिल गया अपने को 19/5 और y का मान मिल गया अपने को 6/5। ये थी अपनी प्रतिस्थापन में। अपने किसी एक चर को प्रतिस्थापित कर दिया, वो x हो या y, वो अपनी मर्जी है कि आप कौन से चर को प्रतिस्थापित करो। आप यहाँ से y का मान भी निकाल सकते थे, x का भी निकाल सकते थे, या आप इस इक्वेशन से x या y का कोई सा मान निकाल के इसके अंदर पुट कर दो। वो अपनी थिंकिंग रहती है कि अपन उस क्वेश्चन को किस प्रकार डील करें। अब अपन इसके अंदर नेक्स्ट मेथड देखते हैं, विलोपन, कि भाई विलोपन के द्वारा अपन कैसे करेंगे। तो विलोपन विधि के अंदर अपन क्या करते हैं, चर और चर के गुणांक को समान बनाते हैं, फिर उन दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। तो इसके अंदर गुणांक बड़े बड़े हैं, इसको तो मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं। इक्वेशन 1 को अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x कट जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y कट जाएगा। अपन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, ये 3x प्लस 3y बराबर 15। ये 5 भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर के दोनों साइड मल्टीप्लाई हो गए। 3x प्लस 3y बराबर 15, ये अपने को मिल गया। और इसके अंदर 3y आ रहा है, यहाँ पर भी 3y आ रहा है। ओके, तो इन दोनों इक्वेशन को अपन आपस में जोड़ देंगे। 2x माइनस 3y बराबर 4। जोड़ क्यों रहे हैं, पहले घटाया था, आप क्यों जोड़ रहे हैं। तो आप देखिए इनके चिन्ह विपरीत, यहाँ पे 3y प्लस का है, यहाँ पे 3y माइनस का। अगर अपन जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे, अगर अपन घटाएंगे तो इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। चिन्ह चेंज होते ही तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, कटेगा नहीं। अगर घटाना है तो फिर आपको इस 3x को 2x में लाना पड़ेगा, मतलब कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अपन इसको जोड़ रहे हैं कि अपने को चिन्ह विपरीत दिए हुए हैं, तो अपन डायरेक्ट इसको जोड़ देते। 3 2 5x, ये प्लस का ये माइनस का कट, 15 4 19। x बराबर कितना मिला 19/5, और प्रतिस्थापन मेथड से कितना मिल रहा था 19/5। अब ये 19/5 अपन इक्वेशन 1 के अंदर रख देंगे, तो 19/5 प्लस y बराबर 5। यहाँ पे x का मान मैंने रख दिया, x का मेरे को मिल गया, ये मान मैंने यहाँ पे रख दिया। आप चाहो तो यहाँ पे रख दो, कहीं पर भी रखो, या यहाँ पे रख दो, है ना। x का मान यहाँ पे रख दो, ये तो खुद सोल्व करके निकाला अपन, यार ध्यान तो देते नहीं हो। 19/5 इस साइड प्लस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का। 5 लघुत्तम ले लेंगे तो कितना बनेगा 25 माइनस 19, तो y बराबर 6/5। ये थी अपने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन। दोनों के अंदर मान समान आ रहा है, x और y का। x का मान यहाँ पे भी 19/5 है, यहाँ पे भी 19/5 है, y 6/5 6/5। मेथड सेम लगेगी, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है अपन को कौन सा मेथड इजी लगे। बेस्ट रहेगा अगर आप विलोपन के ऊपर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि विलोपन को सोल्व करना ज्यादा इजी रहता है। फटाफट मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, एक चर का मान निकला, वो रखा और दूसरे चर का मान आ गया। इसके अंदर पहले आपको एक चर में लाना है, फिर उस चर को दूसरे के अंदर प्रतिस्थापित करना है। प्रतिस्थापित करने पे आपको एक चर का मान मिलेगा, फिर उसको आपको दोबारा दूसरे चर के अंदर रखना है। और रही बात वज्र गुणन की, तो उसका वो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के अंदर आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो वो आप कैसे लिखोगे, तो जरा सा देख लीजिए। जैसे मैंने आपको उसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो a1 क्या है, a1 x का गुणांक, यहाँ पे x का गुणांक 1 है, तो a1 बराबर 1। b1 क्या है, b1 y का गुणांक, y का गुणांक 1 है, तो यहाँ पे c1 क्या है, c1 एचर
अचर कितना है 5, लेकिन ये 5 इस साइड आएगा तो ये माइनस में बदल जाएगा, क्योंकि इसी टाइप में अपन ने इक्वेशन लिख रखी है। तो C1 बराबर माइनस के 5। और इक्वेशन सेकंड क्या थी, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। A2 बराबर क्या है 2, B2 बराबर माइनस के 3 और C2 बराबर माइनस के 4। ये मान आप उस फॉर्मूले के अंदर रख देना और आपका रिजल्ट वज्र गुणन विधि से भी आ जाएगा। तो ये थे अपने रेखीय समीकरण को सोल्व करने की विधियां, और इसके अंदर जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो लगभग यही क्वेश्चन बने कि इक्वेशन देती है और उसके अंदर x और y का मान पूछ लिया। अपन 2-4 एग्जाम्पल और करते हैं, फिर कल अपन अपने जो थ्योरेटिकल पोर्शन है और आयु वाला है वो अपन कल फिनिश करेंगे। अपने एग्जाम्पल इस प्रकार है कि एक अपने को समीकरण दे दिया 2x प्लस 3y बराबर 5। इसके अंदर x बराबर 1 है तो अपने को y का मान चाहिए, कि y का मान अपन कैसे निकालेंगे। तो सर ये इसके अंदर दो चर है, समीकरण 1 दे दिया तो इसको कैसे सोल्व करें। अगर एक रेखीय समीकरण दे दिया, दो चर दे दिए तो इसको अपन कैसे सोल्व करें। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हो तो इसके अंदर एक ही चर है, वो एक चर कैसे, 2x प्लस 3y प्लस बराबर 5, x y दो चर है तो मैं एक ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक चर का मान आपको ऑलरेडी दे रखा है x बराबर 1। अगर आपको x या y दो चर दे रखे हैं और किसी एक चर का मान आपको दिया हुआ है तो वो चर का मान अपन एक इक्वेशन से सोल्व कर सकते। अगर दो इक्वेशन दी है तब दोनों चर का मान निकालना पड़ेगा। एक इक्वेशन दी है तो अपने से एक ही चर का मान पूछेगा और एक चर का मान अपने को दे देगा, या दोनों चर के मान अपने को दे दे और इसके अंदर किसी गुणांक का मान पूछ ले। दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, तो ये उसी टाइप में एक x का मान दिया हुआ है तो अपन इस इक्वेशन के अंदर x का मान रख देंगे 2 × 1 प्लस 3y बराबर 5, 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 5। और आगे सोल्व करेंगे तो 3y, दो इधर प्लस के अंदर है उधर जाएगा तो माइनस के अंदर, 3y बराबर 3, 3 गुणा के अंदर है उस साइड जाएगा तो भाग के अंदर आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, कितनी बार, एक बार, y का मान 1। बड़े आसानी से अपने y का मान निकल गया। एक चर का मान अपने को दिया हुआ था, दूसरे चर का मान अपन ने निकाला। अगर ये x का मान नहीं देता तो अपने को ऐसी एक इक्वेशन और देता हुआ, ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन से आप x और y का मान निकालें और तब अपन अपने तीनों मेथड प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन में से कोई एक मेथड जरूर काम में लेते, जिस प्रकार ये दिया हुआ है। इसके अंदर आपको कोई सा एक मेथड काम में लेना है, कोई सा भी, आप चाहे वज्र गुणन से करो या प्रतिस्थापन से या विलोपन। वज्र गुणन से कर रहे हो तो ये इस प्रकार लिखा हुआ है बराबर C1, ये A2x प्लस B2y बराबर माइनस का C2, इस प्रकार ये इक्वेशन लिखी है। तो आप यहाँ से A1 B1 C1 का मान उतार लोगे, A2 B2 C2 का मान उतार लो, बट अपन इसके अंदर विलोपन मेथड ही काम में लेंगे क्योंकि वो इजी रहता है। विलोपन मेथड क्या करेंगे, चरों के गुणांक को समान बनाएंगे। तो समान कैसे बनेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, ठीक है। गुणा करने पे किसी, अगर अपन एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो अपने को इक्वेशन बराबर बनती हुई नहीं दिख रही। इसको अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 बनेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा, यहाँ पे 8 बनेगा, नहीं बन रहे बराबर। तो अपन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इक्वेशन 1 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपस में घटा देंगे, क्योंकि चिन्ह बराबर है तो घटाना पड़ेगा ताकि इनका चिन्ह बदला जाए। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6x, फिर 3y 9y बन जाएगा 3 से मल्टीप्लाई होके, और 9 3 से मल्टीप्लाई होके 27। ओके, इक्वेशन 2 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x 6x बदलेगा,
4y 8y में हो जाएगा और 5 10 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। घटाना है तो चिन्ह बदल देंगे, 6x से 6x कैंसिल, 9y में से 8y गया बचा 1y, 27 में से 10 गए बचे 17, y बराबर खतरा। तो ये है अपना बहुत बड़ा खतरा, ये y बराबर 17 अपने को मिल गया। अब ये y बराबर 17 का क्या करेंगे, इसके अंदर तो x y दोनों के निकालने, तो y का मान किसी एक इक्वेशन में रख दो यार, जैसे इसके अंदर रख दो 2x प्लस 3 गुणा 17 बराबर 9, 2x प्लस 17 51 बराबर 9, 2x बराबर 9 माइनस 51, 51 में से 9 गए कितने बचे 42, 2x इज इक्वल टू 42, x बराबर 21, तो ये x का मान 21, y का मान 17, ये दोनों अपने को मिल गए। ये थे अपने रेखीय समीकरण की विधियां। आई होप आपने इनको अच्छे से समझने की कोशिश की होगी। इनके और एग्जाम्पल है वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, और इनके जो और टाइप है वो भी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।